हम लोग पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं और उसी के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराई जा रही है ताकि आपको तैयारी में थोड़ी सी मदद मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो हुआ वो फोर्स है और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी पाथ से कोई मतलब नहीं है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग जाते हैं, एक किसी चार्ज को ले जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस हालत में उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कंजर्वेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है और जो कंजर्वेटिव है उसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। तो ये आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, तो उस अनुसार भी ये कंजर्वेटिव हुआ, तो इसका सही ऑप्शन कंजर्वेटिव होगा। फिर आपका कोलंबियन फोर्स है। तो कोलंबियन फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है। सेंट्रल फोर्स कहा जाता है कि कोई भी यहाँ पर बॉडी है उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, दूसरा बॉडी है उसका भी जो सेंटर ऑफ मास है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो दोनों के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है, तो उस तरह के फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो इसलिए कोलंबियन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्सेज सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और चूंकि ये दोनों है इसलिए सी इसका सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर जो है वो 1 होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। अब आपका यहाँ दिया हुआ है व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी। तो ये 2019 कंपार्टमेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गॉस लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ में है कि कोई भी गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस पे के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फ्लक्स जो होता है वो क्यू चार्ज और बाय यहाँ पर एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर देते हैं, यही आंसर होगा। तो इसलिए बी इसका सही आंसर है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है आपका फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच जो सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ, दोनों के कोई डिस्टेंस के बीच में सिचुएटेड है, दोनों के बीच डिस्टेंस है तो एफ फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है अगर डिस्टेंस जो है आधा कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो हम लोग यहाँ एक चार्ज Q1 लेते हैं, एक Q2 लेते हैं, बीच का डिस्टेंस D है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अनुसार F हो जाएगा K Q1 Q2 बाय D²। अब डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है तो अब डिस्टेंस D/2 है, तो अब जो नया फोर्स लगेगा न्यू फोर्स Fn इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस है D/2 उसका होल स्क्वायर, तो D² हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 जो कि बाय में होगा तो यहाँ ऊपर चला आएगा, तो ये हो गया। और इतना का वैल्यू जो है आपका F है, ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये F × 4 4F हो जाएगा, इसलिए ए आपका सही ऑप्शन होगा।